अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठे ही कोई कॉल आई जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज़ मुनासिब समझा कि अभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मज़ीद बदमज़गी से वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। क्या आपसे आज कोर्ट के हवाले से क्या प्रोसीडिंग है और आईजी से आपसे मुलाकात के लिए टाइम दिया, वो किस सिलसिले में टाइम दिया है? नहीं, हमें जिस वक्त अदालत में हम आज पहुँचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइन्स पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी, जो अदालत के सामने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइन्स पे थी, लेकिन इमरान रियाज ख़ान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से आईजी साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इन्फॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो हैं वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक के लिए इनके साथ एक मरतबा बिठाएँ ताकि उसकी तस्दीक के बाद फिर जो है वो हम अदालत में मज़ीद अपनी इस्तदा रखें। लेकिन आईजी साहब को अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया वाज़े तौर पर कि उन्हें 2 हफ़्ते की अपना मोहलत दी जाए, जिसमें वो इंशाल्लाह बिल्कुल जिसे कहते हैं जी 99%, लेकिन ये 99% तो मैं पहले भी जो है गुजारिशें कर चुका हूँ, पिछले 2 महीने पहले भी कहा था कि शायद हम घंटों दूर हैं, फिर हम दिनों जो है वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अब देखा हमने 2 महीने गुजर गए हैं। तो इसी के लिए हमने कि लास्ट जो हमारे साथ एक्सरसाइज हुई है इसको सेफ गार्ड करने के लिए कि ये दोबारा मत हो, तो हमने अदालत के सामने कहा है कि हमें इनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये सारी जो आज अदालत में इनकी तरफ से गुजारिशें पेश की जा रही हैं इसकी तस्दीक कर सकें। तो अदालत ने फिर वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि अब आपको मज़ीद टाइम जो है वो कितना चाहिए। हमने तो ऑलरेडी आपको 3.5-4 महीने, जो अदालत ने ये भी जो है वाज़े तौर पर अदालत में अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक जनरल कॉन्डक्ट है इस तरह के केसेस में लास्ट 12 ईयर्स का, उसके बरक्स जाते हुए जितनी मुमकिन तौर पर इस केस में मामला फहमी तमाम फरीकैन के लिए दिखाई जा सकती है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए, उसके लिए जितनी मोहलत चाहिए थी उससे कहीं गुना ज़्यादा अदालत ने अपने ही रिकॉर्ड के बरक्स जाके दे दिया। तो जिस पर आईजी साहब की मुसलसल अदालत से यही गुजारिश थी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा दें, लेकिन अदालत ने 2 आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं। एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 13 सितंबर, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया। और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है उसकी फ़र्दर तस्दीक के लिए, जिसको आईजी साहब ने ख़ुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है, उसकी तस्दीक जो है वो हमें मज़ीद करने दी जाए, जिस पे अदालत ने आज शाम 5 बजे तक आईजी साहब को मोहलत दी है कि वो इमरान रियाज के वालिद से और उसके वकला से मुलाकात करेंगे और मज़ीद तफसीलात जो है उसको उस पर हमें एतमाद में लेंगे और हमें वाज़े तौर पर जो भी इनके एंड पे डेवलपमेंट्स हैं उसकी हम तस्दीक वाज़े तौर पर करेंगे। और ये इसकी आज की प्रोसीडिंग है इस स्पिरिट में ही कि हमने इस केस में बतौर वकला और इमरान रियाज की फ़ैमिली ने, उसके वालिद साहब ने बतौर वालिद, वालदा, फैमिली, बाजी उसकी बेगम, इमरान की, हम सब ने आखिरी हदों तक जाके जो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें थी और जो जिस पे किसी सूरत भी सब्र नहीं हो सकता था उसके बरक्स जाके हमने हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल तौर पर ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन चूँकि अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठे ही कोई कॉल आई जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज़ मुनासिब समझा कि अभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मज़ीद बदमज़गी से वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और मामला फहमी से ही इस मामले को जितनी ऐसे तरीके से इतनी बिटरनेस के बाद, इतनी बिटरनेस और इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जो है वो अपने किरदार को बड़ा रखते हुए अच्छे तरीके से हल कर लें, ये इसकी तफसीलात है। मज़ीद तफसीलात फिर आपको अच्छा आप ये बताएंगे कॉल से जैसे लग रहा है जैसे आपको ये कहा गया है कि वक्त मांगा जाए और आप उस पर एग्री भी हो गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन ले, आप अपने सवाल तक ही महदूद रहें, आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मज़ीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज़ भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज
چند گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ صبر کر سکتے ہیں. ہم نے سب نے خود بڑا صبر کیا ہے 120 دن. چند گھنٹے مزید صبر کر لیں تو یہ میرے نہیں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں ہے اور ہم نے اسی معاملہ فہمی سے ہی چل رہا ہے. مزید میں کسی سوال کا لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں فی الحال مزید کوئی تفصیلات آپ سے شیئر نہیں کروں گا. میں نے کمپریہنسولی عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آج کی رکھنی ہے. چند گھنٹے مزید صبر کر لیں پھر آپ سے جو ہے دوبارہ